Everyone, my name is Jaideep Singh Chauhan. I am a GATE ranker 969 in mechanical branch. जब मैं पढ़ाई कर रहा था ड्यूरिंग माई एग्जाम प्रिपरेशन, मुझे ऐसा लगता था अगर मैं किसी ऐसे बंदे को देखूं जो मेरे ही लेवल का हो और वो कैसे पढ़ता है, अगर मैं उससे सीखूं और जानूं कि वो डेली कितने घंटे पढ़ता है, उसने क्या पढ़ा और वो किस तरीके से पढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा अच्छा बेटर कर सकता हूँ। सो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि आप देख सकें कि मैं डे टू डे कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी तो मेरी गेट में 969 रैंक है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। और 2 महीने से अभी मेरी कंटिन्यूटी और सिटिंग टाइम भी बिगड़ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब बना बना के मेरा सिटिंग टाइम भी इंप्रूव करूँ और कंटिन्यूटी भी इंप्रूव करूँ। लास्ट ईयर मैं कभी कभी फेस करता था कि मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता था और मेरी 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं रह पाती थी। तब भी क्योंकि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, सो मेरी रैंक आ गई। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप एक ही साल में उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। मैंने जब मेरे 4th ईयर में पेपर दिया था तो मेरे रैंक थी 5529। उसके बाद मैंने ड्रॉप लेके एक साल बाद फिर इम्प्रूव की मेरी रैंक और 969 रैंक आ गई। सो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप एक ही साल के अंदर कम टाइम स्पैन में कैसे एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। और अभी मेरा एक टारगेट है कि मैं नेक्स्ट 5 मंथ में किसी PSU के एग्जाम दूं और वो क्रैक करूं। और मैं होप कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे और हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे और सही में कोई भी एग्जाम गेट ESA PSU, आप किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को डेली देख सकते हैं। ये मेरा डेली ब्लॉग है। सो आज का दिन मैंने रखा है, आज का दिन है हमारा डे 8 ऑफ 10 डेज चैलेंज। तो आज का दिन था वो मेरा डे ऑफ एंजॉयमेंट था। सो अभी लास्ट 2 डेज मेरा डे 6 में मेरी कंटिन्यूटी बिगड़ गई थी और डे 7 में मैं थोड़ा बोर फील कर रहा था। बट आज का जो मतलब हमारे यहाँ का वेदर है थोड़ा रेनी हो गया है और वेदर बहुत अच्छा था, तो उसका इफेक्ट मेरी पढ़ाई पे भी पड़ा। और आज मैंने टोटल 8.5 घंटे पढ़ाई की है। सो ये पता नहीं आपके साथ भी कभी कभी होगा। आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कई दिन ऐसे आएंगे जब आप मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ लेंगे और आपको डेली मतलब पूरे दिन पढ़ने में एंजॉयमेंट रखेगा। मतलब आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं होगी। मैंने बीच बीच में ब्रेक भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि 12:30 से 6:30 तक मैंने लगातार पढ़ाई की है। तो आप ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए। मतलब आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और मेरा मानना ये है कि जब उठो तब पढ़ना चालू कर दो। मतलब मीडियम बच्चों को तो यही करना चाहिए, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से एक लॉन्ग टर्म गोल सोचो कि मैं 4 महीने में सारा कोर्स कंप्लीट करना है, और शॉर्ट टर्म गोल उसी के हिसाब से बनाओ कि एक बुक में मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जब उठो तब पढ़ाई करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डेली मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट कीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर बनाइए। तो गेट के लिए आपको प्रीवियस ईयर 30 बहुत सफिशियंट है और बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वो एक दिन में हो जाएगी, तो इसमें आपको टाइम लगेगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि टेस्ट के एज के PDF बना दीजिए, क्योंकि अभी अगर फर्स्ट बार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। जिससे आप जब मेन टेस्ट सीरीज में उतरेंगे ना, तो आपको कई क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज के PDF से पुराने साल के मिलेंगे, जिससे आपका मतलब मोरल बूस्ट होगा और बहुत ही अच्छा मतलब आप कर सकते हैं। ये मैं अभी जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया तब मुझे पता चला कि ऐसा करना चाहिए। उसके बाद अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, आप उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना चालू कर दीजिए मेरे साथ साथ। और अगर नहीं भी बनाए तो आप या तो आप जैसे शॉर्ट नोट्स बना भी लिए और उनको देख नहीं पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। और एक नवीन यादव सर हैं, IAS हैं, उनके शॉर्ट नोट्स नेट पे पड़े हैं, उसको उठाइए और पढ़िए। क्योंकि आप अभी अगर आपने पुराने शॉर्ट नोट बनाए हैं वो भी कचरे में चले गए तो आप कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और लास्ट तक आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा जो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ये मेड इजी का शॉर्ट नोट्स है, तो जिसने मेड इजी से पढ़ रहा है उसके लिए तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं तो वहीं से पढ़ता था और मैंने भी मेरे बनाए थे, तो मैं 1-2 बार ही पढ़ा होगा। और मैं शॉर्ट नोट्स ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, मतलब मैंने तो कभी नहीं पढ़ पाया था, मेरा तो ये हमेशा से रहा है। तो बट मैं अब ट्राई करूंगा नेक्स्ट 5 मंथ में मैं शॉर्ट नोट्स भी पढूं, इससे क्योंकि लास्ट ईयर मुझे मज़ा नहीं आया एग्जाम देके। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपना 100% दिया हो, और मुझे वो फील नहीं आई अंदर से कि मैंने कोई एग्जाम दिए यार, नहीं मेरा निकलना ही है। मतलब मैंने दिया और सोचा कि हाँ यार पता नहीं हजार मतलब कुछ भी होगा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही दे के आ गया था। तो भी रैंक आ गई, वो तो किस्मत से, और थोड़ी मेहनत भी की थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 मंथ में मेरा कॉन्फिडेंस हो कि एक सीट भी निकले ना तो मेरा होना चाहिए। तो यही इसी के साथ चलते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा। जैसे कल मैंने टारगेट सेट किया था, तो ऐसे आपको डेली एक टारगेट सेट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कल का टारगेट आज ही सेट कर लीजिए। तो मैंने बताया था मैं वर्क एंड टाइम का टेस्ट दूंगा, और मैंने टेस्ट दिया ग्रेड अप पे। तो मेरे उसमें 12 आउट ऑफ 20, 10 आउट ऑफ 20 आ रहे थे। सो ये ठीक था, क्योंकि उसमें क्या है थोड़ा हाई लेवल का, मैंने SSC और बैंक लेवल का दिया, तो उसमें थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा क्या मतलब बहुत ही हाई लेवल है। वर्क एंड टाइम में क्या है
एक चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, उसमें एफिशिएंसी और परसेंटेज मिला के बहुत वैरायटी दी गई है, बट इतना हमारे पीएसयू एग्जाम में आएगा नहीं, ये तो मुझे लगता है। और जितना आएगा वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और मेरे से अब हाई लेवल क्वेश्चन भी हो रहे हैं, एक मतलब 1% हाई लेवल, तो ये करना बहुत जरूरी था। इसके साथ मैंने पाइपलाइन सिस्टम मतलब इसी के साथ अटैच था, और ये मेरे लिए बहुत ईजी था, तो मैंने मतलब जितने भी क्वेश्चन बनाए पाइपलाइन सिस्टम के वो मुझसे हो ही रहे थे, और मैंने थोड़ा मतलब लॉजिकली किया तो मेरे से हो रहा था, और कम टाइम में भी हो रहा था, तो मैंने वो किया आज, और मैंने उसको कंप्लीट मान लिया। उसका तो टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं वहाँ पे भी कर लूंगा। इसके बाद आज मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया, और सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए मतलब मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड आप कहाँ से पढ़े, गेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। एक फील फ्री टू लर्न करके एक चैनल है, जो कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं मेरे, तो आपके भी सॉल्व होंगे। अगर आपका मतलब आप एक मीडियोकर बच्चे हैं ना, तो आप मेरे जैसा पढ़ सकते हैं। अगर आप एक लो लेवल बच्चे हैं तो मतलब आपके लिए बहुत ही दिक्कत है। आप मीडियम बच्चे हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कि लो लेवल बच्चों को सही में मैं बताऊँ ना रियलिटी, तो आपका मतलब अभी तो गेट में इतने कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको बहुत ही कंपटीशन बहुत है। अगर मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, तो आपको तो कम से कम 12 या 13 घंटे पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ये जो सिटिंग अरेंजमेंट था, इसमें 2 लेवल हैं उस सर के इसमें। तो एक आप इजी लेवल बनाइए, क्योंकि इजी लेवल में मुझे तो टफ लग रहा है, तो उनके हिसाब से वो इजी लेवल है, वो कैट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं ना कि फॉर्मूला या कोई शॉर्टकट। तो शॉर्टकट करो ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने शॉर्टकट करके भी देखा था 1-2 वीडियो से, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है। और बेसिक मेरा मतलब बेसिक से करोगे ना तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट करेक्ट आंसर आएगा। उसके अलावा मैंने इंग्लिश पढ़ा आज, प्रिपोजिशन, और मैंने प्रिपोजिशन आज मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरेटिकल पार्ट, और मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो हो रहे हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों लगाया जा रहा है। मतलब जो मैंने पढ़ा है ना, वो मतलब जो सर ने पढ़ाया है वो मतलब अच्छा तो पढ़ाया है सर ने, बट मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, और मैंने आपको एक वीडियो में मेरी 2 दिन पहले बताया भी था कहाँ से पढ़ा है, तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बता दूंगा। तो वहाँ के क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं, मतलब 80% सॉल्व हो रहे हैं, 20% में मुझे डाउट आ रहा है कि ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया। तो मुझे लगता है कि और भी थोड़े टीचर्स से देखना पड़ेगा, वैरायटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे लगेगा जो टीचर बेस्ट है उसके हिसाब से पढ़ूंगा। बट वो सर ने ठीक पढ़ाया, तो मेरे 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इससे। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स ही करना है प्रपोजिशन से। एरर डिटेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि एरर डिटेक्शन तो बहुत टफ रहता है, और अभी भी इंग्लिश से हमारी स्ट्रगल जारी है। बट अभी मेरे को 3 दिन हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो मुझे ठीक लग रहा है, आज तो मज़ा आ रही थी। अब उसके बाद मैंने करंट अफेयर चालू कर दिया है, तो करंट अफेयर डेली डेली देखना है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। इसके अलावा मैं स्टैटिक जीके भी चालू करूंगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि स्टैटिक जीके भी मैंने देखा था जो वाइजेक स्टील का एनालिसिस किया था पेपर का, उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों मिक्स करके पूछा गया। और स्टैटिक जीके के लिए जहाँ तक बोलते हैं लूसेंट बहुत अच्छी है, तो देखेंगे अभी बाद में। अभी तो मैं डेली करंट अफेयर देख करता हूँ, और ये मैं अफेयर क्लाउड से कर रहा हूँ। अब कल का टारगेट, मेरा कल का टारगेट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना, उसके साथ इंग्लिश और करंट अफेयर डेली हमारा चल रहा है। उसके अलावा मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के और क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि सोच पाना बहुत। और ये सीटिंग अरेंजमेंट मैंने प्रॉब्लम कौन सी एग्जाम में फेस की थी, वो था आरसीएफएल। आरसीएफएल में थोड़ा सा मतलब बहुत ही हाई लेवल का एप्टीट्यूड आ गया था, मतलब मुझे तो लगा था, बट वो जो मैं अब कर रहा हूँ ना, तो जो स्किल इजी लेवल बोल रहा है ना, वही आरसीएफएल में पूछा गया था। तब मुझे सॉल्व करते नहीं आते थे किस तरीके से सॉल्व करना। अगर आपको तरीका आता है किस तरीके से, तो बहुत ही आसान है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। तो ये आप जरूर देख के जाइए, ये पीएसयू के एग्जाम में आजकल पूछने लग गए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू मतलब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा अब मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं बता सकूं आपको कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा पढ़ाते हैं, कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। इसके साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप लोग सही में अब पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई किया या कोचिंग कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़े बहुत सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब हो गए होंगे, तो आप अभी भी पढ़ना चालू करेंगे ना, तो अंडर 2000 रैंक लाना अभी भी पॉसिबल है। मतलब मेरे हिसाब से मीडियम बच्चा तो ला ही सकता है, अगर डेली 7-8 घंटे अभी से पढ़े ना, तो क्या पता अंडर 500 भी ला सकता है, अगर उसके अंदर टैलेंट हो तो थोड़ा सा। सो आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर कल नए जोश और नए उमंग के साथ, और पढ़ेंगे फिर कल 8:30 से भी और ज़्यादा ट्राई करूँगा मैं, अगर मज़ा आया तो। कम भी हो सकता है, बट पढ़ना ज़रूरी है। 3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ो, पर पढ़ना ज़रूरी है।